मैम मुझे तो कभी ट्यूबरक्लोसिस हुआ ही नहीं, तो फिर अभी इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में मुझे टीबी का टेस्ट करवाने को क्यों बोल रहे हैं? या फिर अक्सर पेशेंट पूछते हैं मैम टीबी तो मुझे हुआ था, पर टीबी का और इनफर्टिलिटी का या बच्चा ना ठहरने का क्या कारण है, उसका आपस में रिलेशन क्या है? आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचि भारद्वाज है। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट हूँ और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूँ। मैंने अब तक बहुत सारे ट्यूबल ब्लॉकेज के केसेस को डॉक्यूमेंटेड किया है और उसके साथ साथ मेरा जो प्रैक्टिस है वो इनफर्टिलिटी और आयुर्वेदा फर्टिलिटी मेडिसिन में है। ज्यादातर मैं ओपीडी में जब पेशेंट को जब वो ट्यूबल ब्लॉकेज लेके आते हैं, अपनी HSG रिपोर्ट या SSG रिपोर्ट या हाइड्रोसेल्फिंग्स के केसेस आते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कि आप टीबी की जांच करवाइए, आप टीबी PCR करवाइए ब्लड से। तो पेशेंट बोलता है मैम मैं तो बहुत अच्छे से रहता हूँ, बहुत हाइजीनिक माहौल में पला बड़ा हूँ, तो मेरे को तो टीबी हो ही नहीं सकती। देखिए, टीबी का बैक्टीरिया हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है। हो सकता है कि जब आप बच्चे हों, जब आप स्कूल कॉलेज जाते हो, तो आपके साथ में खाना खाने वाले किसी बच्चे को टीबी रही हो और आपको लगा कि आपको तो सिर्फ 2 या 3 दिन का वायरल फीवर आया है, बट वो टीबी का बैक्टीरिया आकर आपकी ट्यूब्स को, आपकी फैलोपियन ट्यूब को, जो कि बच्चा ठहरने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, उनको डैमेज कर चुका है। ये भी होता है काफी केसेस में कि उनको पता होता है कि उन्हें टीबी तो हुई है, बट उन्हें ये नहीं समझ आता टीबी तो लगता है सिर्फ फेफड़ों तक है, वो जाकर हमारी बच्चादानी या यूट्रस या बच्चा ना ठहरने का कारण कैसे बन सकती है। टीबी का बैक्टीरिया फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब को इफेक्ट करता है, यूट्रस की स्ट्रेंथनिंग को भी कमजोर करता है। ज्यादातर ऐसे केसेस में हम सभी को उत्तर बस्ती जरूर प्रिस्क्राइब करते हैं, बट वो उत्तर बस्ती यानी कि इंट्रा यूट्राइन थेरेपी जो होती है स्टेरिलाइजेशन में होती है और सभी को अलग अलग काढ़ों से और मेडिसिन से होती है। सबके लिए एक पर्टिकुलर काढ़ा या मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि वो टीबी का बैक्टीरिया आपके ट्यूब्स को कितना डैमेज कर चुका है वो आपकी HSG फिल्म देख के पता चलता है, या कितना पुराना टीबी है, या प्रेजेंट में आपका बॉडी वेट कितना है, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसी है, आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड कैसा आता है, या फिर इंटरकोर्स के दौरान कोई पेन तो नहीं होता, शरीर में पित्त तो ज्यादा नहीं बन रहा। बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपका ट्रीटमेंट प्लान होता है। उसी के बाद आपकी ट्यूब आसानी से आयुर्वेदिक तरीके से उत्तर बस्ती इंट्रा यूट्राइन थेरेपी और आयुर्वेदिक मेडिसिन और कुछ आयुर्वेदिक योग प्रिपरेशन जो आपकी बॉडी को देखकर कस्टमाइज होते हैं, उसको देकर ही हम आपका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। जब आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसमें 3 से 5 महीने लग सकते हैं। हर पेशेंट के लिए ड्यूरेशन भी सेम नहीं होता। पेशेंट सोचता है मैम ने 3 महीने का उस वीडियो में बोला या उस पेशेंट ने बोला। 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद हम आपके ऊपर एक विजन रखते हैं, आपके ऊपर आई रखते हैं कि आपको बोला जाता है कि अब आप बच्चे के लिए ट्राई कीजिए अपने ओव्यूलेशन डेज में। पर जब आपको कंसीव नहीं होता तो दोबारा से HSG टेस्ट करवा के कंफर्मेशन किया जाता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन हुई या नहीं हुई। मेरे को ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है कि 80% फीमेल्स की ट्यूब उस पद्धति से खुल जाती हैं, बट 20% ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ट्यूब्स नहीं खुल पाती, या ट्यूब्स खुल तो जाती हैं बट वे फंक्शनल इतनी अच्छे से नहीं हो पाती नेचुरल कि वे कंसीव कर सके, यानी कि स्पर्म को दोबारा से धकेल कर ओवा तक पहुंचा सके। ऐसे केसेस में काफी बार बहुत अदर ओरल मेडिसिन भी दी जाती हैं और उनका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चल जाता है, जिसमें कि और 2 से 3 महीने लग जाते हैं। सो अगर आपके पास ऐसी फीमेल्स हैं आपके चारों तरफ जिनको ये डाउट होता है कि टीबी का और बच्चा ना होने का क्या कोरिलेशन है, या टीबी का तो मैं कोर्स कर चुका हूँ, या फिर मेरी ट्यूब ब्लॉकेज हैं तो IVF ही करवाना चाहिए, उन लोगों से आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए सो दैट एक अवेयरनेस समाज में जाए कि नेचुरल आयुर्वेदिक समाधान ट्यूबल ब्लॉकेज जैसे केसेस में जिसमें सर्जरी रिकमेंड करते हैं उसमें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अवेलेबल है। धन्यवाद।